एक मिनट दोबारा आपसे निवेदन करेंगे, अपनी बात चालू होने दो। तो हमारे शुरू करूं मैं? अभी हम संगोष्ठी के सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं और संगोष्ठी के प्रारंभ में हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती समता काला बड़नगर मंगलाचरण के माध्यम से हमारी संगोष्ठी को गति दें। श्रीमती समता काला वड़नगर। वंदना भैया जी और सभी को जय जिनेंद्र। अपना चेहरा इसमें दिखा दे थोड़ा जी। अभी दिख रहा है? मैं शुरू करूं भैया जी? करिए करिए। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन को इंद्रियों में ही भर माया, मन को इंद्रियों में ही भर माया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, देखो परिया ये तो है क्षणभंगुर, देखो परिया तो है क्षणभंगुर, फिर भी परियायो में तू इतराया, फिर भी परियायो में तू इतराया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये मैं आया, एक क्षण निज में अब ठहर जाओ, एक क्षण निज में अब ठहर जाओ, बस यही आखिरी मैं आया, बस यही आखिरी समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, तू तो टंकोत किरण ज्ञानक है, तू तो टंकोत किरण ज्ञायक है, बस यही तू समझ नहीं पाया, बस यही तू समझ नहीं पाया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। वंदना, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती समता काला जी का, जिन्होंने अपना सुंदर सा भजन हमारे बीच में रखा और हम आगे की चर्चा करने के लिए
भैया अरुण भैया जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी बात हमारे बीच में रखें। अरुण भैया जी, जयपुर। सभी को यथा योग वंदना। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आजकल 10 लक्षण धर्म के बारे में लोग जैसा समझते हैं और वैसा ही उसे पालन कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। इस बार मैं अपने 10 लक्षण धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। 10 लक्षण महापर्व आत्म अनुसंधान का महापर्व है, किंतु जाने अनजाने में इन महत्वपूर्ण दिनों को भी मात्र धार्मिक मनोरंजनों में व्यतीत कर देता हूँ। कई स्कूल दिखाकर बच्चों से ही पूछा जाए कि तुम्हारा प्रवेश किस स्कूल में करवाया जाए, तो वह उस स्कूल का नाम बताता है जहाँ झूले और खिलौने ज्यादा थे और ज्यादा अच्छे थे। प्राइमरी कक्षा का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल का चयन नहीं करता है, लेकिन हम बच्चे को स्कूल झूला झूलने और खिलौने खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और होता है। खिलौनों के घर पर भी होते हैं और झूले तो पार्क में भी हैं। वैद्य जी चाशनी के साथ दवाई खाने को देते हैं, उनका उद्देश्य दवाई देना है, न कि चाशनी चटाना। अब किसी का अभ्यास कड़वी दवाई खाने का नहीं है और उपचार के लिए वह दवा बहुत आवश्यक है, तो मजबूरी में चाशनी साथ में देना पड़ती है ताकि कड़वापन सहन हो जाए। चाशनी दवा के प्रभाव को कम ही करती है, किंतु और कोई उपाय भी तो नजर नहीं आता, अतः देनी ही पड़ती है। पर विचार कीजिए, अगर चाशनी मात्र चखी जाए और दवा का लेश भी न हो तो क्या रोग का उपचार हो सकेगा? उपचार क्या, उल्टा रोग और अधिक बढ़ने का भी भय हो जाता है। धर्म क्षेत्र में आकर भी मुझे मात्र झूले चाहिए, खिलौने चाहिए, चाशनी चाहिए। मैं कब तक बचा बना रहूंगा? धर्म, अध्यात्म और साधना की गहराई में डुबकी लेने और असीम आनंद लेने की कला मैं कब सीखूंगा? अपने जीवन को कषाय मुक्त करके संयम साधना का अभ्यास मैं कब करूंगा? मैं वर्ष भर बहुत बोलता हूँ, मौन का अभ्यास कब करूंगा? मैं वर्ष भर नौकरी व्यापार करता हूँ, तो नियमित बंदी दिनचर्या से उकता कर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर परिवार के साथ शीतल हिल स्टेशन तो चला जाता हूँ ताकि कुछ दिन अपने लिए जी सकें। पर 10 लक्षण में ये छुट्टी क्यों नहीं ले पाता हूँ? ताकि अपनी शाश्वत आत्मा के लिए कुछ दिन आनंद से जी सकूं। ये दिन आम दिनों से भी ज्यादा व्यस्त क्यों हो जाते हैं? आखिर मैं चाहता क्या हूँ? मुझे पूजन की पंक्तियों के अर्थ और भाव से ज्यादा संगीत की धुन क्यों पसंद है? मेरा मन सामूहिक पूजन के अधीन क्यों है? कहीं न कहीं मैं भीड़ में और उन मधुर धुनों में आत्मविस्मृति के अपराध को भुलाने की कोशिश करता हूँ। अपनी मदोशी को मैं अपनी भक्ति मानता हूँ। मेरे अंदर संगीत नहीं बजता, इसलिए मैं भजनों से ज्यादा बाह्य वाद्यों के संगीत में डूबता हूँ। आरती के समय मैं खुद को भूलकर मदोशी में नाचता हूँ और उसे भक्ति कहता हूँ। भगवान के निमित्त से खुद को याद करने की भक्ति मैं कब सीखूंगा? धर्म के नाम पर 10 लक्षण पर्व भी मुझे वे व्याख्यान या प्रवचन पसंद आते हैं जिसमें सास बहू के चुटकुले होते हैं, मदारियों जैसी शब्दों की जादूगरी होती है। मुझे वह तत्व बोध कब होगा जब वीतरागता के पोषक वाक्यों को ही मैं प्रवचन मानूंगा? मैं प्रवचन में भी मनोरंजन की श्रेष्ठता से कब निजात पाऊंगा? स्वयं के प्रति और जिनवाणी के प्रति मैं गंभीर कब बनूंगा? मुझे वीतरागी शास्त्रों के दिखने में कड़वे किंतु हितकारी वचन कब सुहाएंगे? मैं बड़ा कब बनूंगा? लौकिक क्षेत्र में तो मेरी बुद्धि बहुत चलती है और बहुत आगे निकल गया हूँ, सफल भी हूँ। धर्म क्षेत्र में मैं प्राइमरी कक्षा में कब तक अटका रहूंगा? कब तक खेल खिलौनों को ही मैं पूर्ण ज्ञान और धर्म मानता रहूंगा? इन 10 दिनों में क्रोध को कम करने, मान से दूर रहने, मायाचारिता से बचने और लोभ को घटाने का अभ्यास नहीं करूंगा तो कब करूंगा? आत्मा के सत्य को अभी नहीं देखूंगा तो कब देखूंगा? संयम तप त्याग का अभ्यास अभी नहीं तो कब होगा? अकिंचन और ब्रह्मचर्य से खुद को अभी नहीं निहारूंगा तो कब निहारूंगा? अभी ही तो समय है जब मुझे मंदिर में वीतरागता के दर्शन करने आना है, न कि दर्शन देने। मुझे मंदिर आते किसी ने नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ता है? इस बार मुझे खुद के लिए मंदिर जाना है, खुद की कषायों के प्रचालन के लिए प्रक्षाल करना है। इस बार खुद को जानने के लिए पूजन पढ़नी है। इस बार खुद समझने के लिए स्वाध्याय करना है। इस बार खुद को देखने के लिए व्रत उपवास और सामयिक करनी है, न कि खुद को दिखाने के लिए। 10 लक्षण मेरे कल्याण लिए आए हैं और मात्र लोकोपचार और औपचारिकता निभाने के लिए नहीं। औपचारिकता निभाते निभाते मैं खुद इतना बनावटी और कोरा होता जा रहा हूँ कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ही ख्याल नहीं रहता। मैं अब से साल भर समाज की सोचूंगा, लेकिन इन 10 दिनों में सिर्फ अपनी आत्मा की सोचूंगा।
मैं अब मनोरंजन से ऊपर उठकर आत्मरंजन में डूबना चाहता हूँ। बस इसी तरह 10 लक्षण धर्म अपनाना चाहता हूँ। इसी के साथ सबको वंदना, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का, जिन्होंने हमें पर्युषण पर्व में हमारी चर्या और हमारा उठना बैठना किस प्रकार से होना चाहिए इस विषय पर सम्यक बात अपनी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे के कड़ी में जुलता हूं और भिलाई दुर्ग से सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती शिल्पा जैन, जो आज पर्युषण पर्व के प्रसंग पर अपने विचार रखने जा रही हैं। दुर्ग भिलाई से श्रीमती शिल्पा जैन। भैया जी की वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज भैया जी की प्रेरणा से आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ। मैं संयम पे से एक भजन बोलना चाहूंगी। समकित से निज आत्म का कब कल्याण करोगे, संयम की तरनी ले कब भवजल पार चलोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी, सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। आया कहाँ से जाना तुझको कितनी दूर है, सोचा नहीं है विषयों में तू कितना चूर है। जप तप बिन नर भव की घड़ियां बेकार करोगे, संयम की तरनी ले कब भव जल पार तरोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी, लगते हैं तुझको भोग के साधन सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती भाव भाव में तुम कितनी बार करोगे, संयम की तरनी ले कब भव जल पार चलोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी, कल्याण अगर चाहो तो निज आत्म को जान लो, अपनों का और परायों का अंतर पहचान लो। जड़ कर्मों की बोलों को कब बेकार करोगे, संयम की तरनी लेकर कब भाव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी, पग पग पर भूल भुलैया है दुनिया की सब राहें, पथ भ्रष्ट बनाती तुमको कंचन कामनी राहें। बदनाम पथिक होकर गरेन से प्यार करोगे, संयम की तरनी ले कब भव जल पार चलोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी, सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। समकित से निज आत्म का कब श्रृंगार करोगे, संयम की तरनी ले कब भव जल पार चलोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शिल्पा जी का, जिन्होंने हमारी संगोष्ठी के सत्र में एक सुंदर सा भजन हमारे बीच में रखा। अब मैं भिलाई दुर्ग से सादर आमंत्रित करता हूं सुश्री अर्पिता जैन, जो आज इस संयम धर्म पर अपने विचार हमें दे रही हैं। सुश्री अर्पिता जैन, दुर्ग भिलाई। और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी यही भावना है कि सबको साता हो, सब अपने व्रत उपास अच्छे से पूरे कर पाए। आज उत्तम संयम का दिन है।
10 धर्मों में से यह एक धर्म है। आइए जानते हैं उत्तम संयम क्या है। पाए चहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम मूल है षटकायिक जीवों की रक्षा करना और पंचेंद्रिय और अपने मन को संयम में रखना संयम कहलाता है। दुनिया की ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे हम संयम से जीत ना सके। संयम का हमारे जीवन में भी बड़ा महत्व होता है। संयम से हम सबसे बड़ी कषाय क्रोध, उसे भी अपने काबू में रख सकते हैं। अगर हमने अपने क्रोध को वश में रख लिया तो न जाने कितनी सारी परेशानियां हमारे जीवन से जा सकती है। सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाए, घर में झगड़े खत्म हो जाए, तो जीवन बहुत सुखद हो सकता है अगर हम संयम को संयम का विद्यार्थी जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक विद्यार्थी संयम रूपी अमृत को पी ले तो वो अपनी सारी सफलताएं जो वो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। वो तो आपने सुना ही होगा ना, सब्र का फल मीठा होता है। अगर हम संयम से मोक्ष तक जा सकते हैं तो अपने असल जीवन में संयम से जो चाहे हासिल कर सकते हैं। इतना ही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन अर्पिता ने संयम के प्रसंग पर सम्यक चर्चा हमारे बीच में पूजा के माध्यम से, और हमारा और आपका जीवन प्रतिपल संयमित है तो हम विद्यार्थी जीवन से भी आगे बढ़कर उस मोक्ष पथ के राही बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की चर्चा करने के लिए मैं श्रीमती तृप्ति जैन ग्वालियर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के प्रसंग पर अपना एक सुंदर सा भजन हमारी संगोष्ठी के मध्य रखें। श्रीमती तृप्ति जैन ग्वालियर। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की जय। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सा भजन सुनाने जा रही हूँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो द्वारा कहाँ जाऊंगा भगवान, यहाँ से घर जो द्वारा कहाँ जाऊंगा भगवान। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो द्वारा कहाँ जाऊंगा भगवान। सुख में गुरु जी तेरी याद नाई, दुख में गुरु जी तेरी प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो द्वारा कहाँ जाऊंगा भगवान। हो मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब रही क्यों नैया तेरे रहते से बनिहार, डूब रही क्यों नैया तेरे रहते से बनिहार। यहाँ से घर जो द्वारा कहाँ जाऊंगा भगवान। सब कुछ गवाया अब बस लाज बची है, तुझ पे ही गुरुवर मेरी आसें टिकी है। सुना है तुम सुनते हो
हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो द्वारा कहाँ जाऊंगा भगवान। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो द्वारा तो जाऊंगा भगवान। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज जी की जय। धन्यवाद सभी को मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती तृप्ति जैन ग्वालियर का। अब छोटी सी परी छोटे से भजन के साथ हमारे बीच में है, जो अपना एक भजन हमारे बीच में रख रही हैं। छोटी सी परी। जय जिनेंद्र। आज उत्तम संयम है। मैं आपको आज एक प्यारा सा भजन सुनाने वाली हूँ। बोलो पूज्य सागर महाराज की जय। बोलो विद्यासागर महाराज की जय। ओ पालनहारी मेरी गुड़िया न्यारी। ओ पालनहारी मेरी गुड़िया न्यारी। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हम गरीबों का कोई ना सहारा। तुझे अपना समझ के पुकारा। जो जग से हारा तूने ही तारा। जो जग से हारा तूने ही तारा। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। सिवा तेरे न कोई हमारा। तू ही देता है आकर सारा। भक्तों के प्यारे आंखों के तारे। भक्तों के प्यारे आंखों की तारे। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी परी का, जिन्होंने अपना एक छोटा सा भजन हमारे बीच में रखा। अब इस संयम धर्म के प्रसंग में सादर आमंत्रित हूँ माँ बारामती से अम्मा जी को। श्रीमती सुरेखा जी अपने विचार इस संयम धर्म पर हमारे बीच में रखें। श्रीमती सुरेखा अम्मा जी। ने भी ऑडियो रखा।
बोलो अम्मा जी। हाँ मैंने तो आज कुछ बोलने की ये नहीं किया, ठीक है, 2 बात करती हूँ। वंदना भैया जी, जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। ये दोनों तीनों भजन बहुत अच्छे लगे और भैया जी का भी अच्छा हो गया था। उसी के बारे में कहती हूँ, गुरु बिना हमारा कोई सहारा नहीं है, संयम के मार्ग पर चलना चाहिए, संयम ही है, संयम के बिना कुछ। आचार्य श्री के जीवन की कथा बात कहती हूँ। उनके दोनों भाई है ना, जब दीक्षित नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, तब उन्होंने पूछा था कि आपको वैराग्य किस कारण से हुआ। तो आचार्य श्री जी ने बताया, जब वे 9 साल के थे तब सदलगा से 22 किलोमीटर पर वो शेरपाल गांव है, वहाँ शांति सागर जी महाराज आए थे। तो शांति सागर महाराज जी का दर्शन करके महाराज जी ने 3 दृष्टांत कहे थे, तो उनमें से 2 दृष्टांत उनके हृदय में स्थित है और उसी के कारण उन्हें वैराग्य हो गया था। तो उसमें पहला दृष्टांत बताया था, एक ब्राह्मण था, वो कुएं में जाके पूजा पाठ करता था, पानी में साइड में रखता था, और एक ग्वाले ने देखा, उसने पूछा आप क्या कर, ग्वाले के बेटे ने पूछा, उसने कहा कि आप क्या करते हो, तो बोला हेलो, तो वो बोलता है कि मैं जल देवता को निमंत्रण करता हूँ। वो बेटा बोला जल देवता आती है क्या? हाँ हाँ, जल देवता रोज मुझे दर्शन देती है। तो उस ग्वाले के लड़के को कहा कि ठीक है, हम कल आएंगे। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन, उसे तैरना भी नहीं आता था, उसने दूसरे दिन सुबह जल्दी 5 बजे उठकर वहां गया, भगवान का नाम लिया और कुएं में गिर गया जल देवता का दर्शन करने। फिर थोड़ी देर बाद बहुत भीड़ हो गई कि सब लोग आ गए कि ये क्या क्या था। तो फिर जिसने बताया तो वो भी आ गया, उसने कहा अरे बाप रे, वो बेचारा मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जल देवता ने उसे ऊपर उठाया और उसको बहुत आनंद हो गया कि मुझे जल देवता का दर्शन हो गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा थी। श्रद्धा, सम्यक दर्शन का सबसे गुण श्रद्धा है, संयम है, लेकिन संयम तो कब सार्थक होगा, जब अपने सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। सम्यक नहीं तो दूसरे भी तपस्वी तप करते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं। तो बस टाइम होगा तो मैं बंद करती हूँ। वंदना भैया जी, सबको जय जिनेंद्र। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी का। आज उत्तम संयम धर्म के दिन हमारा और आपका जीवन संयमित रहना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने संयम को 2 विभागों में बांटा है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम का मतलब है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, उस 5 इंद्रियों और मन को हमें अपने बस में रखना है। इंद्रियों की चंचलता हमारी इतनी बढ़ी हुई रहती है कि जिन इंद्रियों की चंचलता के कारण प्राय करके स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी अपने प्राणों को गंवा देता है, इंद्रिय के कारण मछली अपने प्राणों को गंवा देती है, और घ्राण इंद्रिय के कारण भ्रमर अपने प्राणों को गंवा देता है, और चक्षु इंद्रिय के कारण पतंगा अपने प्राणों को गंवा देता है, और कर्ण इंद्रिय के कारण सर्प और हिरण अपने प्राणों को गंवा देते हैं। ध्यान रखिए, जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत ये जीव अपने प्राणों को गंवा देता है, और जो 5 इंद्रिय के वशीभूत रहेगा उसकी आगे क्या दुर्दशा होगी, ये विचारणीय विषय है। इसलिए आज संयम धर्म के पावन प्रसंग पर हमें और आपको इन 5 इंद्रियों से के विषयों से बचना चाहिए, और 5 इंद्रियों के विषयों से बचकर अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक लगाना चाहिए। यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो और गाड़ी चलेगी तो कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, और उस दुर्घटना से यदि हमें बचना है तो हमें अपने जीवन रूपी इस गाड़ी में
जीवन की गाड़ी में संयम का ब्रेक लगाना बहुत आवश्यक है। और संयम का ब्रेक जिन जिन लोगों ने लगाया है, वे चाहे आचार्य शांति सागर जी महाराज हो या संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हो। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पूरा जगत, पूरा विश्व इसीलिए अभिवंदन करता है कि आचार्य श्री की एक संयम की पहचान है। जो संयम का वाना संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने धारण किया है, आज संयम को धारण किए हुए 54 वर्ष उनके व्यतीत हो जाने के बाद भी आज शरीर उनका वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है, वार्धक्य अवस्था को प्राप्त हो चुका है, लेकिन उनकी साधना आज भी जवान बनी हुई है, युवा बनी हुई है। और वो संयम की साधना जिनकी भी है, अगर युवा और जवान बनी रहती है तो वहां से संयम का रास्ता रहता है। और संयम को धारण करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती है। जैन दर्शन कहता है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ये जीव संयम को धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है। अब विचार करो कि जहां 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ये जीव संयम को धारण करके मुनि अवस्था को प्राप्त हो सकता है, और हम अपने आधे से ज्यादा जीवन को असंयम में गुजार चुके हैं। हमें बाजार का खाना पीना है, अनछने पानी की चीजें हमारी रसना इंद्री का स्वाद बनी हुई है। तो बंधुओं, हमारे पास जो 5 इंद्रियों के विषय है, उन 5 इंद्रियों के विषयों से अपने आप को पूरी तरीके से बचाओ, बहुत अच्छा है। लेकिन अंश रूप में भी अगर अपने इंद्रियों के विषयों से आपने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, संयम धर्म आपका और हमारा बनाना सार्थक हो जाएगा। तो ये जीवन के गाड़ी में ये संयम का ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। माँ बहनों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो कपड़े सीती हैं और कपड़े सीने के लिए सुई में एक धागा लगा देती हैं, और जिस सुई में धागा लगा हुआ होता है उस सुई को माँ बहनें कहीं भी पर्दे में फंसा देती हैं, कैलेंडर में फंसा देती हैं। तो सुई में धागा होता है तो सुई दिख जाती है, सुई पकड़ में आ जाती है, लेकिन धागा जिस सुई में नहीं होता है वह सुई गुम जाती है, दिखती नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन के इस धागे में, सुई में अगर संयम का धागा डला हुआ है तो हमारे जीवन की सुई कभी भूलेगी नहीं, कभी विस्मृत नहीं होंगे, कभी खोएंगे नहीं। तो आइए संयम धर्म को पालन करें। जिस संयम धर्म को पालन करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, और जिस संयम के बिना तीर्थंकर से महापुरुष की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम और आप सभी इस उत्तम संयम के पावन प्रसंग पर अपनी शक्ति अनुसार, आपकी सामर्थ्य के अनुसार नियम, व्रत, एकासन आदि को धारण करते हुए कुछ ना कुछ छोटे छोटे नियमों से बंधे। शेष चर्चा अगले सत्र में पुनः मिलेंगे हम उत्तम तप धर्म के साथ में। जय जिनेंद्र, सबका अभिवादन, सबको यथायोग्य अभिनंदन।